तो हम लोग बेटा कंजर्वेटिव फोर्स सीख रहे थे, फिर से जरा रिवाइज कराएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनके कारण से वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल चेंज ऑफ पोजीशन पे करता है। और उसकी नेचर ने हमें दिए कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। फिर से एक बार देखो, सपोज मैं यहां से यहां लेके गया किसी वर्क W1, और अगर ये कंजर्वेटिव है फोर्स तो हम सीधा बोलेंगे W1 इज इक्वल टू W2। और एक और चीज बताया था, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसमें वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का केस है तो मैं इसमें बोलूंगा दिस वर्क इज नॉट इक्वल टू दिस। और इसका एक एग्जांपल जो हम सीखते हैं वो है फ्रिक्शन। फिर मैंने एक थ्योरम तुम्हें बता दी थी जो उसके पहले, वर्क नेट इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। यहां तक मैं सिखा के चला गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। इट्स अ रिवीजन प्रॉब्लम। Potential energy initial -10 joule, potential energy final 20 joule. करो। -30 joules. गुड, जल्दी से लिख लें। एक और दे रहा हूं, this is second problem, this was first problem. -10 joule. कौन सा बता रहे हो? सेकेंड वाला। गलत बता रहे हो। नेट वर्क इज बेटा चेंजिंग काइनेटिक, काइनेटिक लिखा है KI। नेट वर्क इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। कौन सी गाड़ी? बड़ी वाली बेटा दो, एक सेकंड रुको, मैं आया, एक सवाल दे दूं लोगों को, ये जब तक कर ये क्वेश्चन करो। इट्स पहले रिवीजन प्रॉब्लम। पोजीशन टाइम दिया हुआ है, मास 2 kg,
हाँ, कोई निकाल पाया? नेटवर्क निकालना है। मृदनी बेटा निकला। नेटवर्क इज काइनेटिक फाइनल 32 जूल माइनस काइनेटिक बेटा। हाँ, अब देखते रखो। अब इससे मैं v निकालता हूं, dx बाई dt 2t मीटर पर सेकेंड हुआ। अब मैं v की वैल्यू 1 सेकेंड पे देखता हूं, v की वैल्यू 3 सेकेंड पे देखता हूं। अब मास तुमने कितना लिखा था? 2। 36 माइनस 4 32 जूल। अगला जो मैं होमवर्क देता हूं उसको करोगे और उसको बार बार ऐप से देखोगे तो ही सीख पाओगे, और कुछ इसके अलावा किताब करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बुक कर लोगे, सफिशिएंट है। मोड विन एंड ऑफ है, उतना भी नहीं याद रख पाते ना बच्चे। एक क्लास सवाल, फिर मैं नई चीज बताऊंगा। अब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए से बी वर्क 10 जूल माइनस 5 जूल। डायग्राम बनाओ। नहीं कोई बता पा रहा? मैं बता के गया था अच्छे से। कहीं दिन बाहर तो नहीं जाते हो ना कहीं? नहीं बाहर जाता हूँ मैं तो क्योंकि मम्मी को लेके जा रहे हो तो इसलिए। गाड़ी मेरी जरा बड़ी वाली गाड़ी एक बार पानी डाल लो, धो लो बड़ी वाली गाड़ी, ट्यूबवेल का पानी ही। बड़ी वाली गाड़ी को या तो अंदर ले आओ, बड़ी गाड़ी को वहाँ वो चाबी है, चलानी चाहते ना मेरी बड़ी गाड़ी, उसको पानी मार दो। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ ये पूरे क्लोज पाथ है, तो अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क देखूंगा पूरे क्लोज पाथ में तो बोलो कितना होगा? चेंज ऑफ पोजीशन तो 0 हो गया है, so this work will be 0। a to b गए, b to c गए, ये वर्क 0 क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स से चेंज ऑफ पोजीशन। तो अब ये 10 जूल था, ये माइनस 5 जूल है। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। चेंज ऑफ पोजीशन 0 हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स है तो नेटवर्क 0 होगा। आगे थ्योरम पे जा रहे हैं। एक थ्योरम और, मैंने आपको एक थ्योरम तो ये बता ही दी, फिर से चाहो तो लिख लो, फिर से लिख लो। फिर से लिख लो। बनाए से अब देखो मैं इस थ्योरम को आगे फिर से बताऊंगा। अब नेट सारों में क्या क्या हो सकता है?
भाई नेट में एक तो कंजर्वेटिव हो सकता है, एक्सटर्नल। सर एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, एजेंट। एजेंट जो इंसान धक्का वक्का मारेगा, इसके अलावा तो एक्सटर्नल में कुछ नहीं हो सकता। बेटा एग्री कर रहे हो मेरे से? नेट में एक तो ग्रेविटी, मतलब दिस कैन बी, अभी हम ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो एक कंजर्वेटिव हो सकता है, और इसके अलावा और क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं सिस्टम पर? नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, एजेंट हो सकता है। ये सारे लिख दिए। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बेटा हाँ ना रिस्पॉन्ड कर दिया करो। एक्सटर्नल में बेटा मृद्धि क्लियर है जो यहाँ तक लिखा है? यस सर। पक्का? हाँ सर। अब मुझे बताओ वर्क बाय कंजर्वेटिव क्या है? नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल। कितना सिंपल थ्योरम आने वाला है। ओ रे, ये बात हुई। इतना लिखोगे फिर सवालों से बताऊंगा। अभी मैं सवाल करा करा के तुम्हें याद करा दूंगा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में इसके अलावा और क्या हो सकता है? कुछ और हो ही नहीं सकता। अभी तक जो तुमने सीखे हैं यही सीखे हैं। नॉर्मल सीखा है, फ्रिक्शन सीखा है, टेंशन सीखा है, एजेंट सीखा है, और कंजर्वेटिव में कौन कौन से सीखे हैं? दो ही सीखे हैं अभी तक, दो ही सीखे हैं। मैकेनिकल क्या होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। प्रख्या क्लियर हुआ बेटा आपको? मृदनी क्लियर हूँ बेटा? दिव्या क्लियर है? दिव्या, हाँ सर। अवनी, बेटा तीन चीजें हैं देखो, वापस से मैं इसको क्लियर करके, कैन आई क्लियर दिस?
बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, चाहे मेरे को उसमें समय लग जाए, धीरे धीरे बताऊंगा, बट बताना मुझे बहुत जरूरी है। वर्क नेट, चेंज इन काइनेटिक। नेट मतलब सबका मिलकर वर्क। वापस से लिखो, एक्सटर्नल में क्या क्या हो सकता है ना, ये बताओ। अच्छा, एक्सटर्नल में हो सकता है एक तो इंसान, फ्रिक्शन, नॉर्मल और टेंशन। ये लो, ये तुम्हारे सामने लिख दिया। अब मैं एक सवाल दूंगा, तुम समझ जाओगे। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। लेट्स टेक अप टू प्रॉब्लम्स। इंफॉर्मेशन लिखो। पहला, मैं 3 साल तक दे रहा हूं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, रजनी मेरे को पहला वाला पार्ट बताओ। 2 मिनट से मैं करके बता रही हूँ। सर 20 जूल। पहला वाला बिल्कुल सही है। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबका मिलकर वर्क कितना हुआ? सबका मतलब सबसे मतलब इसमें सारे फोर्सेस, कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, सब मिला के। बी पार्ट बताओ, कौन बताएगा मुझे बी पार्ट? सुगम, दिव्या, प्रख्या बोलो, अवनी बोलो। चलो, फाइंड वर्क बाय एक्सटर्नल। दिस इज मैकेनिकल फाइनल माइनस मैकेनिकल इनिशियल। मैकेनिकल इनिशियल, तो काइनेटिक इनिशियल मेरा कितना था? 10 जूल। मैकेनिकल फाइनल ये कितना है जरा देखो। काइनेटिक फाइनल कितना है? 30। ये 30 है और ये 10 है। 30 एंड 10। ये लो।
एक और दूंगा, देन विल इसी टॉपिक को फिर आगे बढ़ाएंगे। आ गया। फिर से एक रिविजन था। मास्क लेके जाओ मम्मी अपना। आ जाना 8:30 तक। बेटा मेरा जो होमवर्क देता हूँ वो प्लीज कर लेना, और अगर वो नहीं कर रहे हो तो फिर तुम मतलब फिर फायदा नहीं है पढ़ाई का। तुम्हारा ये 2 साल तुम्हें केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना। और जितना सिस्टमैटिक मेरा अप्रोच है उतना मैं, मुझे नहीं लगता कोई और इतना सिस्टमैटिक वे में पढ़ा सकता है। इसमें एक दो बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो खुद ही बता सकते हैं तुम्हें, प्रोवाइडेड तुम्हें अगर वो एग्जाम देना है तो। मृदनी बताओ, फाइंड नेटवर्क। 10 joules. वेरी गुड बेटा। फाइंड वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सौम्या बताओ। दिव्या बताओ। स्मृति बताओ। 20 जूल। वेरी गुड। नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है तो 20 जूल। फाइंड वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ। -10। वेरी गुड। इट इज चेंज इन मैकेनिकल। चेंज इन मैकेनिकल मतलब चेंज इन काइनेटिक। चल अब हम आगे बढ़ेंगे। सपोज एक मास m, ये ग्राउंड, हाइट h। बाहर और साइड में लगाना क्योंकि छोटी गाड़ी आएगी। द पोटेंशियल एनर्जी इज, ये m मास ग्राउंड से h हाइट पे, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी है बोलो? mgh। ये तो तुम जानते थे ना, हाइट h पर अगर रखा है ग्राउंड से तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh। बट mgh तभी मानूंगा जब मैं इसको रेफरेंस मानूं। रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल मतलब वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। मैं रेफरेंस लेवल, इसको बेटा इतना लिख लो फिर बताता हूँ रेफरेंस लेवल क्यों लिखा जा रहा है।
यहाँ देखो बेटा, अब मैं बोलता हूं, सपोज करो ये पेन मास m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अरे तो अब आप ये पूछोगे सर जीरो हाइट किसको मानूं, क्या आपके टेबल को मानूं, आपके फ्लोर को मानूं, किसको मानूं? तो मुझे रेफरेंस लेवल बताना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे उसकी एनर्जी। तो अगर मैं ये लिख लिया था सबने? यस सर। Yes, sir. अब अगर मैं कहता हूं कि ये मास m, कैसे बताऊं? आप लाल में चलो, 10 मिनट डलवाना पड़ेगा है नहीं। चाबी उसको पता होगा। सपोज ये रेफरेंस लेवल है, क्विड पे ले जा रहे हो, क्विड ना? हाँ, 500 का डलवा दीजिएगा केवल। मैंने इसको रेफरेंस माना हुआ है और मेरे 3 मासेस है, एक m1 है, एक m2 है, एक m3। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी 1 बताओ कितना है, 2 का बताओ कितना है, और 3 का बताओ कितना है। 2 का तो मैं तुरंत बोल दूंगा 0 है, क्योंकि वो रेफरेंस लेवल पर है जहां 0 मान रहा हूं एनर्जी। 1 वाला ये ऊपर है और 3 वाला ये नीचे है। तो ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। रेफरेंस लेवल मतलब आप डिसाइड करोगे कि आपको कहां 0 लेना है एनर्जी लेवल। आपको ये जैसे फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अब अगर सेकंड फ्लोर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी हम पोटेंशियल निकालेंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं ये पोटेंशियल निकाल रहा हूं किस फ्लोर के रिस्पेक्ट में, क्या ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में, या फर्स्ट फ्लोर के रिस्पेक्ट में, या सेकंड फ्लोर, या उसके ऊपर। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज योर रेफरेंस लेवल, जीरो एनर्जी। Soumya, is this part clear? Yes, sir. Can I clear this? यस सर। ये क्या लिख रहे हो? बताता हूं, अभी कुछ मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो। फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज द टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब क्या मतलब हुआ इसका? रिंग। अभी कुछ नहीं करेंगे, आप बस देखते चलिए मैं क्या काम कर रहा हूं। ये रिंग है, ये रॉड है, और मैंने इसको रेफरेंस लेवल ले लिया। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी चाहता हूं इसकी। अरे सर मैं कैसे निकालूंगा पोटेंशियल, इसका पूरा मास तो अलग अलग जगह पर है। बट क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो मैंने अभी यहाँ लिखा है फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज द टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इसका पूरा मास मैं यहाँ मान के चलूंगा कि यहाँ पर है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr। ये रॉड है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बिल्कुल यहाँ पर होगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgl/2 होगी। कोई अगर आदमी खड़ा है तो आदमी का
मास उसके बिल्कुल हाइट के सेंटर पे नहीं मान सकते, क्योंकि जो आदमी है, जो इंसान है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मैंने लिखा फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज द टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। लिख लो जरा ये बेटा, पूछते चलना। और इसको मैंने रेफरेंस लेवल माना हुआ है, तो इस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इसका हो गया। लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रॉड है और ये मेरा रेफरेंस लेवल है। बताओ इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी रॉड की कितनी है? mg/L/2 हाँ बेटा, mg/h। हाँ वेरी गुड। इसका मास सेंटर पे मानेंगे यूनिफॉर्म है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी mgh। h हाइट है, लिख लो। बताने का एम ये कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो उसका मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लेके सॉल्व करना होगा। लिखने के बाद बता दीजिएगा लिख लिया। यस सर, लिख लिया। इसी को मैं चेंज करता हूँ सवाल को, देखें कितने बच्चे मेरी बात को पकड़ पाते हैं। इसको मैं ले लेता हूं और ये मेरा रेफरेंस है, जीरो हाइट है। वृद्धि आंसर निकालो। नहीं निकाल पा रहे? जीरो होगा क्या? देखो हम बताते हैं, पहले इसका मास देखो, इसकी मेरी हाइट देखो। हमें पहले ये h निकालना पड़ेगा, रेफरेंस से कितना ऊपर है। तो साइन 30 डिग्री L/4, ये इसकी एनर्जी है। मैं अभी यूनिफॉर्म उसकी ही बता रहा हूँ केवल, नॉन यूनिफॉर्म की मैं ऐप में दे दूंगा, किताब में बने हुए हैं, देख लेना, वो मैथ्स वाले बच्चों के लिए रहेगा केवल। हाँ चलो, अब मैंने अभी एक थ्योरम तुम्हें बताई थी,
समृद्धि इसके आगे कंप्लीट करो। वर्क बाय एक्सटर्नल रखा, बताओ क्या होता है चेंज इन? मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। एक क्वेश्चन देता हूं, चलो अब इस पे छोटे छोटे सवालों से सिखाऊंगा। छोटे छोटे सवालों से क्वेश्चन लिखो, डायग्राम में नीचे का कुछ मत बनाना। एन एजेंट, एजेंट मतलब एक इंसान, एन एजेंट लिफ्ट्स मास m, एन एजेंट आता है लिफ्ट्स मास m टू हाइट h, एन एजेंट लिफ्ट्स मास m टू हाइट h, उसने केवल हाइट h तक उठाया, इंसान ने उठाया, ऐसे करके उठाया। व्हाट इज the work by the agent? What is the work by the agent? इंसान ने कितना वर्क किया उसको उठाने में? ऑब्वियसली किया वर्क, एजेंट ने उसको उठाया यहां से यहां। तो मैं बोलूंगा अब उठाने में केवल कितना वर्क किया, तो उठाने में इसको यहां से यहां लेके गया। प्लीज ये एक सवाल कोई समझना, यहां से यहां में लेके गया तो कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तो एजेंट का फोर्स है और ग्रेविटी है, इसके अलावा तो कोई और फोर्स है नहीं। एग्री करते हो? इसके अलावा तो कोई और फोर्स है नहीं बेटा, मान रहे हो ना? तो इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। और यस ये सर। कैसा कौन सा फोर्स है? तो अब मैं बोलूंगा वर्क बाय एक्सटर्नल चेंज इन मैकेनिकल, तो यहाँ पे एक्सटर्नल में आ जाएगा केवल एजेंट, उठाया है, केवल उठाया है, और कितनी एनर्जी को बढ़ाया है? mgh, इतना उस इंसान ने काम किया। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जीरो किस में होता है फिर? हाँ बेटा, क्या क्या क्या? जीरो किस में होता है, मतलब जब वो चलता है तब होता है क्या? जीरो क्या चीज? वर्क डन जीरो कब होता है? किस चीज का वर्क डन जीरो? किसका वर्क जीरो पूछ रहे हो? सर मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट का होता है ना कि जीरो वर्क डन किया उसने जब 90 डिग्री पे रहता है। हाँ 90 डिग्री, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होता है तो वर्क डन जीरो होता है। उसका यहाँ से क्या पूछ रहा था, तो मैं समझ नहीं पाया वो जो तुम पूछ रही हो, और यहाँ पे उसमें क्या मतलब, क्या तुम्हें डाउट क्यों आया? वो या तो फोर्स लगे और बॉडी मूव ना करे तो वर्क जीरो है, या फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क जीरो है। तुमने अगर एक बॉडी को ऊपर उठाया, तुमने कोई बॉक्स को उठाया, तो तुमने कितना वर्क किया? मैं वो इसमें सवाल में वो पूछ रहा हूँ। ओके देखो मैं सर। डाउट बेटा तेरा समझ नहीं पाई कि क्या तुम पूछना क्या चाहती हो, उस चीज का यहाँ से क्या रिलेशन है जो तुम पूछ रही हो? बोलो, कुछ तो बोलो। सर मुझे लगा ये रिलेटेड है इसलिए मेरे को नहीं, कंफ्यूजन नहीं, होता है। नहीं, एक इंसान ने इस मास को यहाँ से यहाँ उठा दिया, तो बेचारे ने ताकत लगाई होगी उठाने में ना। तुम पूछ रहे हो कितना वर्क किया? तुम अब यहाँ पे केवल दो ही फोर्स है, एक एजेंट है और एक ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव है। तो अब मैं वर्क बाय एक्सटर्नल लिख दूंगा इस चेंज इन मैकेनिकल, और एक्सटर्नल में केवल, एक्सटर्नल में यहाँ पे कौन है? केवल बोलो, एक्सटर्नल में यहाँ पे कौन है? केवल एजेंट ही तो है, और उसने एच हाइट उठा दिया। रुको मैं थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ, स्लोली चलूंगा। चलो यहाँ तक ठीक है दिव्या? यहाँ हाँ तक ठीक है? कितना एनर्जी बढ़ाया? और ये जीरो क्योंकि उसने केवल उठाया है। हाँ सर आ गया। अभी कम से कम 4-5 दूंगा छोटे छोटे, तब तक दिमाग में नहीं घुसती बात।
अगला क्वेश्चन लिखो। एन एजेंट lifts mass m, an agent lifts mass m to height h and throws with speed v, उठा के फेंक देता है। and throws with speed v, उठाया और फेंक दिया, उठा के फेंक दिया। what is the work by the agent, इंसान ने कितना वर्क किया। अब उसने उठाया इसको, उठाया और ऐसे वी से फेंक दिया, तो इंसान ने कितना वर्क किया। तो ये वाली थ्योरम लगेगी। करो जरा, बताओ क्या होगा। बताओ बताओ, इंसान ने कितना वर्क किया उसको उठा के फेंकने में, उसको उठा के फेंकने में इंसान ने कितना वर्क किया। m bracket gh plus half v square. वेरी गुड। इतना तो पोटेंशियल बढ़ा और इतना काइनेटिक, तो इतना उस इंसान ने वर्क किया है। इसका बी पार्ट देखते हैं कौन मुझे बताएगा। लेट्स सी कि कौन समझ पाता है। यहां पर भी केवल दो ही फोर्सेस थे, एक तो एजेंट का लग रहा था और एक ग्रेविटी था। और ये ग्रेविटी तुम सब जानते हो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। देखिए कौन बताता है मेरे को बी पार्ट, कौन करेगा ये। half mv square. वेरी गुड। वर्क नेट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। सर हाँ पूछो। सर मुझे डाउट है कि अगर हम किसी एक हाइट तक उठा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगी? ये कुछ वेलोसिटी से तो यहाँ उठा यहाँ रहे देखो, होंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये उठा के बस ले गया। यहाँ पे भी रेस्ट पे था, यहाँ पर भी रेस्ट पे था। ओके ठीक है। भाई जरूरी थोड़ा ना है कि स्पीड में यहाँ से मैंने फ्लोर से उठाया और यहाँ ले आया ऐसे करके, और करके ले आया। ओके। अब देखें थर्ड पार्ट कौन पकड़ता है। नहीं अब ज्यादा नहीं, इतना समझ में आ गया। यस सर। दिव्या क्लियर है? हाँ सर। अभी आएगा, रुको। एक और। अरे कोई नहीं कराता इस तरीके की चीजें, क्योंकि उन्हें पता है बच्चों को क्या करना है बता के। कोई नहीं बताता, सच बता रहा हूं। ये रॉड ऐसे लटक रही है, इसको घुमाया, पहले पहले क्वेश्चन, पहले इंफॉर्मेशन लिखो, पहले इंफॉर्मेशन लिखो। द रॉड is turned by 90 degrees. The rod is turned by 90 degrees. अपने आप तो नहीं उठाया किसी ने। What is the work done by the agent? What is the work done by the agent?
सर 0। गलत। वर्क बाय एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है चेंज इन काइनेटिक। अब इसका देखो, काइनेटिक में तो कोई चेंज नहीं दिया, बस उठाया ही था। इसको मैं रेफरेंस मान रहा हूं। अब सोचो क्या करना चाहिए, सोचो, आंसर बताओ। दिव्या निकालो, मृदनी निकालो आंसर। ऐसे जब भी रॉड वॉड के सवाल हो तो जहां क्लैंप है उसको रेफरेंस माना करोगे। कोई नहीं बता पा रहा? और आगे लिख दिया, और आगे बताओ। चलो पीई इनिशियल बता दो कितना है मेरा इस केस में, फिर हम आगे बात करेंगे। पीई इनिशियल बता दो कितना है। पहले रॉड कहां पे था? वर्टिकल में था। टेल मी व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मृदनी कितनी थी पोटेंशियल जी रॉड की? पहले ये रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस में हमेशा इसको मानूंगा ऐसे रॉड को उठाने वाले केसेस में। आप ग्राउंड को भी mgh लेंगे। ये लेंगे। फाइनल बताओ कितनी है? बोलो ना, 0 है, क्योंकि ये मास अब रेफरेंस हाइट पर आ गया। आया समझ में? बेटा कुछ बोलोगे नहीं तो मैं शक्ल नहीं देख पाता तो समझ नहीं पा रहा हूं ना। या तो पूछो, या हाँ बोलो या ना बोलो। तो वो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में माइनस क्यों लिया है? वो रेफरेंस क्योंकि मैं इसको जब रेफरेंस मैंने इसको ले लिया है अपना, आई हैव टेकन दिस एज माय रेफरेंस लेवल, तो जो इसका ज्योमेट्रिकल बॉडी का सेंटर यहां पर है, रेफरेंस के नीचे है ना बेटा। रेफरेंस के नीचे होगा तो थोड़ी देर पहले बताया था एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। हाँ सर, मेरे को लगा वो ऊपर है। और फिर रेफरेंस लेवल पे आ गया, 0 हो गई। सर मैं तो रेफरेंस इसको मानना चाहता हूं, इसको लिखो ना पहले, देन आई विल टेल यू। तो आंसर कितना आया इससे? सर रेफरेंस आपने लिया, मैंने लिया, मुझे पता कैसे लगेगा रेफरेंस किसको लेना होता है? बता रहा हूं। इतना लिख लोगे फिर बताता हूं। सर मैं तो रेफरेंस इसको मानूंगा, अब मेरे को तो रेफरेंस ये लेना है। आई विल टेक दिस एज माय रेफरेंस। कौन सा लोगे? मैं, मेरे जितने भी ऐसे रॉड के सवाल होंगे तो मैं क्लैंप को रेफरेंस लिया करूंगा। आप अगर रेफरेंस इसको लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, मैं बता रहा हूं करके। मैं यही आंसर निकालूंगा। ये नीचे का लिख लिया सबने? यस सर। अब देखो मैं नीचे का रेफरेंस लेके चलता हूँ, तुम सब लोग तुम भी लिख लेना। बट मेरा हमेशा से रूल रहेगा कि जब भी सवाल ऐसे रॉड के घुमाने वाले होंगे तो मैं क्लैंप को रेफरेंस मानूंगा। देखो इससे मैं निकालता हूं आंसर फिर से। करो सर।
बताओ प्रख्या, इनिशियल एनर्जी कितनी है और फाइनल कितनी है? इनिशियल बताओ कितनी है? mgl/2। वेरी गुड। फाइनल बताओ कितनी है? 0। अरे यार जीरो कहाँ से है, कहाँ से जीरो है, कहाँ से जीरो बोला? जीरो कैसे बोला? ये यहाँ पर है मास और ये रेफरेंस है तो ऊपर है ना यार। कितना वर्टिकली ऊपर है? ये कितनी हाइट पर आ गया इसका सेंटर ऑफ, ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है रेफरेंस है वर्टिकल है? l। हाँ एल आ गया। डालो इसमें। सर ये नेगेटिव नहीं लेंगे क्या? फाइनल? अरे यार रेफरेंस के ऊपर है तो नेगेटिव कैसे लेंगे दिव्या? अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं तो हाँ सॉरी सर। इसको नेगेटिव क्यों लेंगे अगर वो ऊपर है तो? अगला करो, फिर से करो जरा, तुम्हें इस पे डाउट हो रहा है शायद। सर मैं सर पढ़ा रहा था अभी, मैं आपको हाँ तब आपको एक बार कॉल कर लीजिएगा प्लीज, है ना? ठीक। ये रेफरेंस है मेरा, मैंने इसको रेफरेंस मान लिया है। बताओ मेरी पोटेंशियल एनर्जी 1 कितनी है? इसकी बताओ कितनी एनर्जी है 1 वाले की? टेल मी नाउ दिव्या, टेल मी व्हाट इज आंसर। अगर मैंने इसको mgh ग्राउंड को रेफरेंस, इसको जीरो लेवल माना हुआ है, तो मेरी इस वाले मास की एनर्जी प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी कि जीरो होगी? सर प्लस में आएगी। 2 वाले की एनर्जी बोलो कितनी है? 0 3 वाले की बोलो कितनी है? -mgh। लिखो, फिर से लिखो। नेक्स्ट वन, जो होमवर्क देता हूँ अगर वो करोगे तो ही सीख पाओगे, अदरवाइज तो फिर वही है, ट्यूशन टाइप का हो जाएगा। स्कूल वाले तो वैसे कुछ नहीं जानते पढ़ाना। रॉड है यूनिफॉर्म, इसको अब मैं घुमा रहा हूं, इसको मैं घुमाऊंगा, रुक जाओ अभी। इसको मैंने घुमाया और मैं घुमा के बिल्कुल ऐसे कर दिया, ऐसे घुमा के। ये क्लैंप है, डायग्राम बनाओ। देखिए हम कौन करता है, मैं नहीं कर रहा, तुम्ही को करना है, मैं नहीं कर रहा। करो।
अरे भाई, सर MgL। वेरी गुड। किसने दिया था आंसर? शुभम। वेरी गुड। इसको रेफरेंस लिया, वर्क बाय एजेंट, काइनेटिक तो कुछ हो नहीं रहा है चेंज। अब रेफरेंस के ऊपर चला गया तो प्लस mgl/2 हो गया। ऐसे में इसको रेफरेंस मानना सबसे सही रहता है। दिव्या क्लियर हुआ? हाँ सर। मृदनी, यस सर। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्लास में हो? यस सर। समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। बहुत मैं आसान आसान चीजें, मुश्किल बिल्कुल नहीं देता हूं मैं। अब जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आता है वो दे रहा हूं। एक रोप लटक रही है, आधी नीचे लटक रही है, आधी टेबल पर है। नीचे लटक रही है आधी और आधी टेबल पर है। और डायग्राम बना लो। दो कराऊंगा, 3 कराऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा। डायग्राम बना लो। The agent pulls the rope. The agent pulls the rope completely on the table. उसको खींच लाता है। Pulls the rope completely on the table. पूरी खींच लेता है। Find the work by agent. Find the work by agent. मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्या करा उसने? रोप को खींच के ऊपर ले आया, पूरा पूरा टेबल पे ले आया। अब उसने कितना वर्क किया? इंसान ने किया तो कुछ होगा। अब प्लीज देखो, वर्क बाय एजेंट तुम जानते हो, वर्क बाय एजेंट होगा, इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो बस एजेंट का ही वर्क है। अब केवल उठाया है। यहां तक क्लियर है? एक तो ग्रेविटी का फोर्स है और एक बार केवल फ्रिक्शन, वो इंसान का फोर्स है, और तो कोई फोर्स वर्क कर नहीं रहा है। तो जब एजेंट का वर्क होगा तो चेंज इन मैकेनिकल है। पूरा लिख दो सर तो ठीक रहेगा। इस केस में तो उसने बस उठाया है। अब मैं ऐसे सवालों में इस टेबल को रेफरेंस लेवल मानूंगा। ठीक है, टेबल को रेफरेंस लेवल मानूंगा। अब देखते हैं चलो कौन कौन मुझे क्या क्या बताता है। मुझे बताओ पीई फाइनल को, पीई फाइनल बताओ पहले। फाइनल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल। पूरी रोप टेबल पे आ गई है। समृद्धि मुझे फाइनल पोटेंशियल ये बताओ कितनी है रोप की। प्रख्या, मृदनी 0
0 है, वेरी गुड, क्योंकि मास जो है सेंटर इसका रेफरेंस लेवल पर आ गया है, 0 है। अब इनिशियल पे काम करते हैं, रुको मैं 3 कराऊंगा ना इनिशियल। अब बेटा इसमें 2 पार्ट है, एक तो ये पार्ट है और एक लटका हुआ पार्ट है। इस वाले पार्ट की कितनी होगी? 0 बच गया ये पार्ट। इसका मास इसका सेंटर यहां पर है, माइनस मास कितना है इसका m/2, आधा पार्ट है g L/4। इस पार्ट का 0 क्योंकि वो टेबल पर है, इसका सेंटर यहां पर, तो इसका मास है m/2 g L/4। तो बस अब डाल दो इसमें। अरे मैं 3 करा दूंगा, मत परेशान रहो, मैं करा दूंगा ना यार, क्या करूं, तुम लोगों को पढ़ाना तो है ही ना। स्किप तो कर नहीं सकता कि मेन मेन बातें स्किप कर दूं जो मुश्किल थोड़ी सी लगती हैं, फिर मतलब ही क्या हुआ ना मेरे पढ़ाने का, अगर मैंने वो स्किप कर दिया तो। हाँ अभी चुप रहो 2 मिनट। ये 0 इस पार्ट की है, अभी चुप रहो। हाँ क्या कह रहे हो, बोलो बोलो क्या कह रहे हो। सर, काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों रहेगी? अरे धीरे से खींच के ऊपर शिफ्ट किया है ना यार, धीरे धीरे लिखा तो था, स्लोली पुल्ड अप। अरे धीरे धीरे खींच के रख दिया लाके टेबल पर। सर चल नहीं रहा है, बस खींच रहा है। अरे रोप को यार लटक रही थी, रोप को उसको ऊपर टेबल पे लाके रख दिया। अरे रोप लटक रही थी, उसको खींच के टेबल पर रख दिया, बस खत्म हो गई बात। लिखो लिखो तो यार, 2 और दूंगा। इसमें लिखो अभी मैं लिखवा रहा हूँ थ्योरी। इसमें लिखा बेटा, यहाँ तक लिख लिया ना, अभी मैं 2 और कराऊंगा, फिर मैं किताब का भी दूंगा, फिर मैं तुम्हें बुक का भी दूंगा, उसका ऐप का भी दूंगा, उसपे भी मिलेंगे। 3 बार आपका रिविजन होगा। कैन आई डिक्टेट द थ्योरी? यस सर।
इसमें लिखो टेक टेबल एज ए रेफरेंस लेवल. टेक टेबल एज ए रेफरेंस लेवल. The potential energy of the hanging part is to be only taken. The potential energy of the hanging part is to be taken. When the potential energy of the part on table, the potential energy of the part on table will be 0. दो सवाल और करेंगे. Sorry, L/3. ये टेबल है. ये वर्टिकल रो पे ध्यान रखना, दिख नहीं रही है वर्टिकल, बट है वो वर्टिकली. फिर से बना देता हूं. The agent pulls the rope completely on the table. The agent pulls the rope completely on the table. Find the work done. सर mgl/9. गलत है. गलत है. इसका कितना मास है? लटकने वाले पार्ट का कितना मास है? इनिशियल निकाल रहा हूं. लटकने वाले पार्ट का कितना मास है? अरे हाँ, कुछ तो बोलो. लटकने वाले पार्ट का कितना मास है? समृद्धि कितना है इसका? इस पोर्शन का कितना मास होगा अगर लेंथ L/3 है तो? टोटल मास m है, तो इस वाले पार्ट का मास कितना होगा? m/3. है? कितना होगा मास? सही बोल रही हो, क्या होगा? m/3. ठीक है. L/6 माइनस, और जब रोप पूरी टेबल पे आ जाएगी तो 0, तो वर्क होगा लास्ट प्रॉब्लम.
अभी मैं टेस्ट लिंक करूंगा बेटा आपका, फिर से इसको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज भी करूंगा। अभी तो शुरू हुआ है ये। अभी पूरा कंप्लीटली खींच रहा है, अगली क्लास में आधा ही पार्ट खींचेगा। करो। इस वाले पार्ट की 0 लिखो। कितना मास है लटकने वाले पोर्शन का? L/8 नीचे। फाइनल वाज 0 क्योंकि पूरा टेबल पे आ गया। सो वर्क विल बी, सॉल्व करोगे तो this is the work।